ये ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे थे कि जो ड्रॉट क्रिएट किया जाता है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो हॉट गैस का टेम्परेचर पे, मीन्स जो बर्न्ड गैसेस है उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, एंड दूसरा डिपेंड करेगा हाइट ऑफ चिमनी पे। तो हमें यहाँ पे डेरिवेशन करना है, हाइट ऑफ चिमनी निकालना है। हाइट ऑफ चिमनी हमने क्या लिया है, कैपिटल एच, है ना। हाइट ऑफ चिमनी कैपिटल एच है। तो यहाँ पे कुछ नोटेशंस है जो देख लीजिए, तो वो हमें आगे यूज करना है। कैपिटल टी ए यहाँ पे हम ले रहे हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ठीक है, सारा टेम्परेचर हम केल्विन में मेजर करेंगे। एंड टी जी जो है ये एवरेज टेम्परेचर ऑफ हॉट गैसेस इनसाइड द चिमनी, मीन्स चिमनी के अंदर जो बर्न्ड गैसेस है उसका टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर लिया गया है। टी जीरो जो है ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आप लोग को याद होगा 273, थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, 273.15 केल्विन, ठीक है। तो ये इसी में अगर हम डिग्री सेल्सियस में मान लीजिए हमें दिया हुआ है टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, तो 273.15 प्लस 20 डिग्री सेल्सियस, तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर टी जीरो है। रो ए डेंसिटी ऑफ एयर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मीन्स ये 0 डिग्री से सेल्सियस इसको बोल सकते हैं, या 273.15 केल्विन। उतना पे एयर का डेंसिटी कितना होता है, तो एयर की डेंसिटी 1.293 होती है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा वैसे डेंसिटी ये कम होती जाएगी, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस या इसी को केल्विन में बोलिएगा तो 273.15 केल्विन। तो इतने पे जो एयर की डेंसिटी है 1.293, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। एंड टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा डेंसिटी ऑफ एयर कम होती जाएगी। रो जी जो है ये हॉट गैस जो बर्न्ड गैसेस है चिमनी के अंदर उसकी डेंसिटी है। डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस मीन्स ड्रॉट, ये किस में है, पास्कल में, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड डेल्टा पी डैश जो है ये हम नोटेशन यूज करेंगे किसके लिए, ये भी ड्रॉट का ही है, बट ये केजीएफ पर मीटर स्क्वायर के लिए होगा, ठीक है। डेल्टा पी ड्रॉट का है, मीन्स प्रेशर डिफरेंस मीन्स ड्रॉट, ये ड्रॉट पास्कल में होगा। डेल्टा पी डैश जो होगा वो केजीएफ पर मीटर स्क्वायर में होगा। एच जी क्या है, इक्विवेलेंट हाइट ऑफ हॉट गैस कॉलम। हॉट गैस कॉलम हमने देखा था ना यहाँ पे डायग्राम में, देखिए यहाँ पे कोल्ड एयर का कॉलम मीन्स चिमनी की हाइट जो होगी वो कोल्ड एयर की कॉलम होगी, उसको हम कैपिटल एच से डिनोट कर रहे हैं। एंड इक्विवेलेंट हॉट गैस एयर कॉलम, तो हॉट गैस का एयर कॉलम या हॉट एयर कॉलम को हम स्मॉल एच जी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, स्मॉल एच जी इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट हाइट ऑफ हॉट गैस कॉलम टू प्रोड्यूस ड्रॉट डेल्टा पी। एंड देन आपका एच डब्ल्यू है इक्विवेलेंट हाइट ऑफ वाटर कॉलम। ये वाटर कॉलम किस में मेजर किया जाएगा, एमएम में, इसको हम बोलेंगे एमएम ऑफ वाटर, मीन्स ये भी प्रेशर डिफरेंस है, ये प्रेशर डिफरेंस किस में होगा, एमएम ऑफ वाटर में। देन एम क्या है, मास ऑफ एयर सप्लाइड पर केजी ऑफ फ्यूल, 1 केजी फ्यूल को बर्न करने के लिए जितना एयर सप्लाई किया जाएगा उस एयर का मास हम क्या ले रहे हैं, एम। देन सी क्या है, हॉट गैस वेलोसिटी इन चिमनी, चिमनी में हॉट गैस कुछ वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ उठेगा तो उसकी वेलोसिटी कैपिटल सी से डिनोट किया गया है। एम जी जो है डिस्चार्ज रेट थ्रू चिमनी, डिस्चार्ज आप लोग को पता है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, एरिया इंटू वेलोसिटी, मीन्स किसी भी पाइप से जो वाटर का डिस्चार्ज या एयर का जो डिस्चार्ज रेट होगा वो दो तरीके से हम मेजर करते हैं, एक वॉल्यूम डिस्चार्ज होता है, एक मास फ्लो रेट होता है ना। तो मास फ्लो रेट यहाँ पे एम जी जो है ये मास फ्लो रेट को डिनोट कर रहा है, केजी पर सेकेंड। एंड दूसरा होता है वॉल्यूम डिस्चार्ज, उसको मीटर क्यूब पर सेकेंड में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो टोटल गैस ऑफ कंबशन प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, आपने एम के जी एयर सप्लाई किया है 1 केजी फ्यूल के लिए, ठीक है। तो जो बर्न्ड गैसेस होगा उसमें क्या होगा, मास ऑफ एयर भी होगा एंड मास ऑफ फ्यूल भी होगा, ठीक है। तो बर्न्ड गैसेस जो कंबशन प्रोडक्ट है, जो हॉट गैसेस है,
उसका मास कितना हो जाएगा, तो m + 1 kg। m क्या है, मास ऑफ एयर, एंड 1 क्या है, 1 kg ऑफ फ्यूल। तो पर kg ऑफ फ्यूल के लिए हमने m kg एयर सप्लाई किया है, तो बर्न्ड गैसेस का जो मास होगा m + 1 kg होगा। अब यूजिंग एजम्पशन रिगार्डिंग कंबशन प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक एजम्पशन हम ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ हॉट गैस एट टेम्परेचर Tg। Tg क्या है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ हॉट गैस इनसाइड द चिमनी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हॉट गैसेस एट टेम्परेचर Tg इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर सप्लाइड एट Tg। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हॉट गैस जो है एंड वॉल्यूम ऑफ एयर सप्लाइड, ये दोनों सेम लिया जाता है। ये एक एजम्पशन है, जस्ट यानी सिंप्लीफाई करने के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ हॉट गैस, जो हॉट गैस जनरेट हो रहा है उसकी वॉल्यूम कितनी होगी Tg टेम्परेचर पे, तो वो कितनी होगी, तो वो लिया जा रहा है वॉल्यूम ऑफ एयर सप्लाइड एट Tg, ठीक है। एयर जो सप्लाई किया जाएगा फर्नेस के अंदर Tg टेम्परेचर पे, वो दोनों की वॉल्यूम सेम लिया जा रहा है। तो वॉल्यूम हम कैसे ये निकालेंगे, एजम्पशन लेने से क्या फर्क पड़ता है अगर हम इक्वल नहीं लेते हैं, क्या जैसे दिक्कत हो? देखिए यहाँ पे अब बर्न्ड गैस से जो है वॉल्यूम ऑफ हॉट गैस, तो वॉल्यूम ऑफ हॉट गैस निकालने के लिए क्या एक्चुअली होना चाहिए था, यहाँ पे मास ऑफ एयर नहीं लेना चाहिए। हॉट गैस में तो मास ऑफ एयर भी होगा, मास ऑफ फ्यूल भी होगा, मीन्स m + 1 kg होगा, है ना, समझ में आ रहा है। जबकि यहाँ पे हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं कि मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ हॉट गैस एट Tg जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ एयर सप्लाइड, तो वॉल्यूम ऑफ एयर सप्लाइड तो m है, ठीक है। तो यहाँ पे m + 1 नहीं ले रहे हैं, ठीक है, समझ में आया ना। क्योंकि जो फ्यूल होगा तो फ्यूल का टेम्परेचर Tg पे क्या होगा, मीन्स ये थोड़ा डिफिकल्ट काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या ले रहे हैं, जैसे 1 kg फ्यूल बर्न करना है तो उससे स्टोइचोमेट्रिक रेशियो जो होगा हर फ्यूल के लिए अलग अलग होगा। तो किसी के लिए 22 kg एयर सप्लाई करना पड़ेगा, किसी के लिए 17 kg एयर सप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जस्ट ये ध्यान में रखिए कि सिंप्लीफाई करने के लिए m + 1 kg हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, मास ऑफ एयर लेंगे m kg, ठीक है ना। Tg टेम्परेचर पे आपको दोनों का वॉल्यूम जो है ऑलमोस्ट सेम होगा। यहाँ पे फ्यूल फ्यूल समझिए सॉलिड फॉर्म में है ना, कोल सॉलिड फॉर्म में है, तो उसका वॉल्यूम यानी मास तो ठीक है 1 kg है, लेकिन वॉल्यूम ऑक्युपाइड कितना होगा। जैसे मान लीजिए आपको मैं बोलूँ कि पेट्रोल को बर्न करना है, ठीक है, आईसी इंजन में जो आप बाइक चलाते हो उसके अंदर, तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड पेट्रोल होता है एंड उसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई करते हैं। तो मास का तो ठीक है चलेगा m + 1, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम अगर एक ml मान लीजिए आपने पेट्रोल सप्लाई किया है उसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई किया है, तो वॉल्यूम को आप दोनों को सेम ले सकते हो या नहीं। जैसे फर्नेस के अंदर ही मान लीजिए 1 kg कोल सप्लाई किया गया है, ठीक है, और 1 kg जो कोल होगा वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। हेलो, एयर जितना सर एयर जो सप्लाई किया जाएगा वो पूरा वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेगा, एंड यस सर। 1 kg कोल जो सप्लाई किया जाएगा तो वो कोल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। तो वॉल्यूम सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, अब इसको हम जाने निकालने जाए तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय हॉट गैस, हॉट गैस क्या है, मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल है, समझ में आ गया। हॉट गैस क्या है, हॉट गैस मीन्स कंबशन प्रोडक्ट, तो कंबशन प्रोडक्ट जो होगा वो फ्यूल एंड एयर का मिक्सचर होगा, लेकिन फ्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, नेग्लिजिबल वॉल्यूम। फ्यूल जो हॉट गैस है उसका वॉल्यूम कितना होगा, आप सोच के बताइए। यानी जो आप कोल सप्लाई करेंगे 1 kg, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, नेग्लिजिबल वॉल्यूम, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में है, कोल सॉलिड फॉर्म में है, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। हेलो, सर नहीं,
सर विजुअलाइज ही नहीं हो रहा है क्या? विजुअलाइज ऐसे करते हैं, जैसे फर्नेस तो आप समझ रहे हैं ना, फर्नेस में क्या होता है, ग्रेटिंग होती है, ग्रेट के ऊपर क्या रखा रहता है, पाउडर्ड फॉर्म में कोल रखा होता है, ठीक है। ग्रेट में होल्स होते हैं, वहां से एयर सप्लाई किया जाता है। तो जो फर्नेस की वॉल्यूम है, अब सोचिए फर्नेस की वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। मान लीजिए फर्नेस की वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब है, या 10 मीटर क्यूब है फर्नेस की वॉल्यूम। तो जो आप एयर सप्लाई करेंगे वो पूरा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा, यानी गैस, कोई भी गैस जो होता है, गैस मान लीजिए आप एक लीटर के बॉटल में एयर सप्लाई कर दे तो वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। ऐसे एग्जांपल से यस समझ, सर। मान लीजिए 1 लीटर का आपने पेप्सी का बॉटल लिया, उसमें एयर सप्लाई किया तो वो पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। एंड उसी में 100 ग्राम कोल रखिए तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। कोल तो सॉलिड फॉर्म में है ना, गैसियस फॉर्म में नहीं, सॉलिड फॉर्म में तो वो क्या करेगा, तो वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, है कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो इसीलिए जब वो बर्न हो जाएगा तो बर्न होके तो गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, अब सॉलिड फॉर्म में नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम क्या लेते हैं, फ्यूल का वॉल्यूम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लेते हैं। मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हॉट गैस जो ले रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय फ्यूल को नेग्लिजिबल मान रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या उसको मान रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर सप्लाइड के इक्वल है। समझ में आ गया ना, नहीं आया, यस सर। चलिए नहीं समझ में आया फिर से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए सर ये, कोई डायग्राम बना के हाँ एक बताइए। ड्रॉ करता हूँ, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए ये अपना क्या है, ये ठीक है, ये फर्नेस है, फर्नेस का ये ग्रेटिंग है, ठीक है, ये ग्रेट है। इसके नीचे से ये इधर साइड से समझिए, नीचे से कहने का मतलब साइड से, ठीक है। इधर से ओपनिंग होगी, इधर से एयर को सप्लाई किया जाएगा, इधर से भी एयर को सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया, ये आपका क्या है, फर्नेस। यस सर। इस फर्नेस के ऊपर ये चिमनी लगा दिया गया, ठीक है। इस फर्नेस के ऊपर ऐसा एक चिमनी लगा दिया, तो यहाँ से जो हॉट गैस होगा, बर्न गैस होगा, बर्न गैस जिसको हम हॉट गैस बोल रहे हैं, ये ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है। एंड ये यस बाहर निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको जो वॉल्यूम ऑफ फर्नेस है, ये पूरा वॉल्यूम जो है, ठीक है, इस वॉल्यूम में हमने मान लीजिए V वॉल्यूम ऑफ एयर सप्लाई किया है। एयर कितना सप्लाई किया है, इसका वॉल्यूम है V, ठीक है, V मीटर क्यूब, ठीक है। एंड इसके ऊपर जो एयर यानी कोल है, इस ग्रेटिंग के ऊपर कोल रखा हुआ है, ठीक है। तो ये कोल कितना है, हमने mkg मास mkg एयर सप्लाई किया है, ठीक है। और उसके लिए कितना फ्यूल लिया है, मास ऑफ फ्यूल जो है ये है 1 kg। 1 kg फ्यूल के लिए हमने mkg एयर सप्लाई किया, तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई करना होगा 1 kg फ्यूल को बर्न करना है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे यस जो सर। एयर सप्लाई किया जाएगा ये पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक यस है, सर। पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लिया। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सप्लाइड एयर इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं क्या कि ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय हॉट गैस, मीन्स यहाँ पे जो फ्यूल एंड ये एयर बर्न होके हॉट गैस बनेगा, तो वो हॉट गैस भी इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ना, या एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। ये फ्यूल एंड एयर मिक्स होके बर्न हो गया सर तो ये मतलब हॉट, कहने का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ फ्यूल हम ले रहे हैं वो जो गैसियस फॉर्म में होगा वो एयर के गैसियस, वॉल्यूम के सामने नेग्लिजिबल होगा। हाँ मीन्स सॉलिड फॉर्म में होगा ना,
कोल को आप जो सप्लाई करेंगे वो सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म से वो बर्न हो गया सर गैसियस फॉर्म। हाँ, अब गैसियस फॉर्म में मान लीजिए वो CO2 एंड N2 एंड SO2 ये सब में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब जो मिक्सचर बनेगा, जो हॉट गैस होगा, उसमें फ्यूल का भी मात्रा होगा, लेकिन अब उसका वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई होगा, ये जो हॉट गैस, ये फर्नेस का ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ना, ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते, यस सर, फर्नेस का। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे वो दोनों का वॉल्यूम सेम लिया गया है, समझ में आया? यस अब यस देखिए सर यहाँ सर। वॉल्यूम ऑफ हॉट गैस एट टेम्परेचर TG मीन्स TG टेम्परेचर जो हॉट गैस है, उतना ही टेम्परेचर पे अगर एयर को सप्लाई किया जाए तो उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम कैसे निकालिएगा? मास पर यूनिट, मास बाय डेंसिटी। डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी क्या होता है? यस सर, रो जी एच, जी सर सॉरी, जो रो है मास बाय वॉल्यूम सर। मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? हेलो, हमें वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास बाय डेंसिटी, ठीक है ना। यस सर। इसी रिलेशन को वहां पे यूज किया है, ठीक है। तो मास ऑफ एयर बाय डेंसिटी ऑफ एयर एट डेंसिटी ऑफ एयर TG टेम्परेचर पे, तो रो जी, ठीक है। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर इससे डिनोट किया जाएगा, रो जी डेंसिटी ऑफ हॉट गैस है ना, हॉट गैस इनसाइड द चिमनी, उसकी डेंसिटी कितनी है? रो जी। एंड जो बाहर से आप एयर सप्लाई कर रहे हैं, हाँ सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, वो मेरे बच्चे आ गए थे थोड़े हल्ला हंगामा करते हुए, ठीक है। चलिए अभी देखिए यहाँ पे, अच्छा ये रिलेशन आपको समझ, डेंसिटी ऑफ एयर एट TG, एयर की डेंसिटी TG टेम्परेचर पे कितनी होगी? एयर की डेंसिटी तो हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे मान रहे हैं, एयर की डेंसिटी ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ρA माना गया था, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया था? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मीन्स एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर T0 पे डेंसिटी ऑफ एयर कितनी है? ρA है। तो हमें TG टेम्परेचर पे डेंसिटी निकालनी है कि एयर की डेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो ये रिलेशन मास ऑफ एयर तो ठीक है, मास ऑफ एयर m सप्लाई किया गया है, और ये वाला आप लोग को रिलेशन समझ में आ रहा है? हेलो, क्या सर? ये वाला रिलेशन आप लोग को समझ में आ रहा है? ρA बाई T0 बाई TG। TG टेम्परेचर पे डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है। चलिए इतना समझिए, रो TG टेम्परेचर पे TG क्या होगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ज्यादा होगा ना। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम क्या ले रहे हैं? 0 डिग्री सेल्सियस या 273 सर केल्विन। तो TG टेम्परेचर पे सर रो हाँ, ए इंटू TG बाय TO होना चाहिए ना। डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी? हम्म
टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी देखिए घटेगी। टेम्परेचर, डेंसिटी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसा नहीं है, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है, इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है ना। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे डेंसिटी कम होती जाएगी, ये रिलेशन, ठीक है। तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं रो इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट इनटू, है ना, कांस्टेंट इनटू 1/t हो जाएगा, ठीक है। मीन्स रो इनटू टी इज इक्वल टू आप कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। मीन्स रो एंड टी का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं इसको, ठीक है। रो ए, अब ये रो ए कहाँ पे हमने माना है, T0 टेम्परेचर पे माना है, ठीक है ना। एंड रो जी हमें निकालना है कि TG टेम्परेचर पे डेंसिटी कितनी होगी। तो रो जी की वैल्यू क्या होगी बताइए, रो ए इंटू टी ए डिवाइडेड बाई टी जी। क्लियर हो गया, बोलिए। यस सर, यस सर। 20 लोग प्रेजेंट है, मैं अटेंडेंस पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये रिलेशन क्लियर हो गया अभी। यस ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ हॉट गैस एट टेम्परेचर Tg इज m इंटू टी जी डिवाइडेड बाई रो ए T0, ठीक है। ये अभी समझ में आ गया होगा आप लोग। तो अब देखिए प्रेशर ऑफ हॉट गैस इन चिमनी एट ग्रेट लेवल, ठीक है। तो हॉट गैस का प्रेशर ऑफ हॉट गैस का हमें प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर कैसे निकाल, आवाज कट रहा है। अच्छा एक मिनट, अभी ठीक है, आ रही है आवाज। आपकी साउंड नहीं आ रही है सर। नहीं आ रही है आवाज सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। अच्छा अच्छा, अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ, अभी अभी आ रही है आवाज, यस सर। हाँ जी सर, यस सर आ रही है आवाज, ठीक है। ठीक है, अब हमें प्रेशर ऑफ हॉट गैस, प्रेशर निकालना है ग्रेट लेवल पे, प्रेशर कितना ये हॉट गैस अप्लाई करेगा, ठीक है। तो हॉट गैस का क्या होगा, रो जी एच ना। हॉट गैस का प्रेशर, हॉट गैस की हाइट कितनी है, सर, यानी हाइट ऑफ चिमनी, ठीक है। हाइट ऑफ चिमनी इंटू जी इंटू डेंसिटी ऑफ एयर एट Tg, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ हॉट गैस, मास ऑफ हॉट गैस बाई वॉल्यूम ऑफ, डेंसिटी लेंगे, डेंसिटी ऑफ हॉट गैस कैसे निकालेंगे, मास ऑफ हॉट गैस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ हॉट गैस एट Tg, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ हॉट गैस एट Tg हमने अभी निकाला है। वॉल्यूम ऑफ हॉट गैस एट Tg क्या है, m इंटू टी जी बाई रो ए इंटू T0। एंड मास ऑफ हॉट गैस हमने पीछे ही लिया है
कि m kg एयर सप्लाई किया, 1 kg फ्यूल बर्न हुआ, तो टोटल मास ऑफ हॉट गैस कितना हो गया, m + 1 kg। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ हॉट गैस हो गया मास ऑफ हॉट गैस m + 1 kg डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हॉट गैस, जो अभी हमने निकाला है। वॉल्यूम ऑफ हॉट गैस कितना आया है, ये वॉल्यूम ऑफ हॉट गैस आया m × tg बाई ρA × T0, है ना, तो वो रख देंगे। एंड हाइट ऑफ चिमनी कितनी है, h है, एंड g हो गया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लिए, ये आ गया प्रेशर ऑफ हॉट गैस इन चिमनी एट ग्रेट लेवल। ठीक है ना, प्रेशर ऑफ हॉट गैस इन चिमनी एट ग्रेट लेवल। अब प्रेशर ड्यू टू कूल एयर, देखिए ड्रॉट आपको निकालना है। ड्रॉट निकालने के लिए क्या कीजिएगा, प्रेशर डिफरेंस किसका, कूल एयर का प्रेशर h हाइट के लिए कितना होगा, माइनस हॉट गैस का प्रेशर h हाइट के लिए कितना होगा। ठीक है, तो यही हो गया आपका ड्रॉट। तो हमने हॉट गैस का तो निकाल लिया प्रेशर, हॉट गैस का प्रेशर कितना आया, प्रेशर ऑफ हॉट गैस एट ग्रेट लेवल आ गया आपका m + 1/m × ρA T0/Tg × GH। अब हम कूल एयर का निकालेंगे, तो चिमनी के बाहर जो एयर है वो क्या है, कूल एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर है। डेंसिटी कितनी है, ρA, ठीक है ना, एंड T0 मीन्स वैसे ही निकाल लेंगे इसका भी, जैसे हॉट गैस का डेंसिटी निकाला था वैसे ही इसका भी निकाल लेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेरिक TA क्या है, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, है ना, तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर T0 पे डेंसिटी कितनी है, ρA, तो TA टेम्परेचर पे डेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो ρA × T0/TA, तो डेंसिटी ऑफ एयर एट TA हो गया, हाइट ऑफ चिमनी h × g। ये दो पॉइंट आप लोग को समझ में आया। प्रेशर ऑफ हॉट गैस एट ग्रेट लेवल इन चिमनी एंड प्रेशर ऑफ कूल एयर आउटसाइड द चिमनी जो है उसका ग्रेट लेवल पे प्रेशर कितना होगा, तो कूल एयर की डेंसिटी इनटू हाइट ऑफ चिमनी इनटू जी होगी। तो कूल एयर की डेंसिटी TA टेम्परेचर पे कितना होगा, तो रो जैसे इधर हमने निकाला था वैसे इसका भी निकाल लेंगे, ρA × T0/TA, है ना। अब ये दोनों प्रेशर मिल गया, मीन्स बाहर चिमनी के बाहर जो एयर है उसको हम बोल रहे हैं कूल एयर। ठीक है, उसका प्रेशर h हाइट के लिए कितना आ रहा है, ρA × T0/TA × GH। एंड जो चिमनी के अंदर जो एयर है h हाइट के लिए वो हॉट गैस है, तो उसने कितना प्रेशर जनरेट किया ग्रेट लेवल पे, m + 1, ये वाला टर्म। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस जो होगा ये क्या होगा, ड्रॉट। प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू नेचुरल ड्रॉट। तो नेचुरल ड्रॉट प्रोड्यूस हो जाएगा आपका कूल एयर का प्रेशर एट ग्रेट लेवल माइनस हॉट गैस इन चिमनी, यानी चिमनी के अंदर जो हॉट गैस है उसका प्रेशर एट ग्रेट लेवल। ठीक है, तो ये हमें डेरिवेशन निकालना था। यहाँ पे जो कॉमन टर्म है वो ले लीजिए बाहर, ρA T0 Hg ये सारा कॉमन है, ये बाहर ले लेना है, 1/TA माइनस m + 1/m × 1/Tg। तो इतना पास्कल ड्रॉट क्रिएट होगा। अब इसी को आप डेल्टा P' हमने क्या बोला था, kgf/m² में, तो kgf/m² में कन्वर्ट करने के लिए g से डिवाइड कीजिए, g की वैल्यू 9.8 होती है, तो g यहाँ से कैंसिल हो जाएगा एंड इसका डेरिवेशन आ जाएगा ρA T0 × h। g जो था g को g से डिवाइड करने पे कैंसिल हो गया जो बचा हुआ टर्म है वो kgf/m² में आ गया। अगर यहाँ पे ρA एंड T0 की वैल्यू रख दिया जाए, ρA की वैल्यू कितनी थी 1.293 एंड T0 की वैल्यू 273.15, तो उसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 353। तो इसको आप इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं या जनरली आप ρA T0 के टर्म में याद रखते हैं। वैसे ρA एंड T0 ये कांस्टेंट टर्म है, T0 एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर 273.15 एंड ρA डेंसिटी ऑफ एयर है, ये 1.293 होती है ना।
बताइए ये नेचुरल ड्रॉट का क्लियर हुआ, आप लोग को समझ में आ गया, डेरिवेशन समझ में आया? यस सर। ये डेरिवेशन आप लोग कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, नेचुरल ड्रॉट कितना क्रिएट होगा, ठीक है। देन हाइट ऑफ हॉट गैस कॉलम, हॉट गैस कॉलम कैसे निकालिएगा, तो डेल्टा पी डैश को डेंसिटी से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, डेंसिटी ऑफ हॉट गैस से। ये डेरिवेशन एक बार आप लोग देख लीजिएगा। एंड दूसरा वाटर कॉलम का प्रेशर, तो वाटर कॉलम का प्रेशर भी, ठीक है, ये Hg आ गया। एंड 1 kgf कितना mm ऑफ वाटर था, 1 mm ऑफ वाटर जो होगा प्रेशर वो 1 kgf पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो 1, यहाँ पे देखिए 1 kgf, ये जो डेरिवेशन आया था 1 kgf मीन्स इतना kgf पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम बोल सकते हैं, मीन्स ये वाला जो एक्सप्रेशन है ड्रॉट इन पर मीटर स्क्वायर, इसी को HW बोला जा सकता है। 1 kgf पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 mm वाटर होगा, है ना? हेलो जी सर। ठीक है, ये समझ में आया, 1 kgf पर मीटर स्क्वायर इज 1 mm ऑफ वाटर। तो इसी को आप HW बोल सकते हैं, डेल्टा P डैश जो है kgf पर मीटर स्क्वायर में, उसी को हम बोल देंगे HW, हाइट ऑफ वाटर कॉलम, ठीक है ना? तो ये ये जो डेरिवेशन हमने अभी डिराइव किया है, ये आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। और इसके बाद आप लोग को नीचे तो और भी दिया हुआ है डेरिवेशन, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है। एडवांटेज, ठीक है, नीचे कुछ दिखाता हूँ मैं। इफिशियंसी ऑफ चिमनी का डेफिनेशन कर लीजिएगा। इफिशियंसी ऑफ चिमनी डेफिनेशन यहाँ पे दे रखा है। आर्टिफिशियल ड्रॉट, ये करना है अच्छे से। तो सर न्यूमेरिकल नहीं पूछता है किस पे? इस चैप्टर में? मुझे नहीं लगता है कि न्यूमेरिकल आएगा इस पे। ये सब डेरिवेशन जो है इफिशियंसी निकालने के लिए नहीं कुछ। देखिए फर्स्ट मॉड्यूल में क्या किया है, बहुत सारा पॉइंट को मिक्स करके, यानी समझिए आप देखे होंगे एक एक पॉइंट कितना बड़ा बड़ा है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा थ्योरेटिकल पॉइंट कवर किया गया है। मॉड्यूल 2 जो है आपका गैस टरबाइन, तो स्पेसिफिक वो गैस टरबाइन पे ही है, तो वहां से आपको न्यूमेरिकल जनरेट करेगा, ठीक है। लेकिन मॉड्यूल 1 में बहुत सारा पॉइंट को इधर से उधर से लाकर सबको मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बेसिक थियरी ही जनरेट करेगा, न्यूमेरिकल नहीं। ज्यादा डेरिवेशन पूछ सकता है, न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। आपका मॉड्यूल 2 से जो स्टार्ट होता है वो स्पेसिफिक एक पॉइंट को लिया गया है, जैसे गैस टरबाइन एक पॉइंट लिया गया है। एक पूरा मॉड्यूल 2 गैस टरबाइन है, तो उसमें न्यूमेरिकल पक्का आएगा, गैस टरबाइन पे आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल ड्रॉट हमने बात किया था, आर्टिफिशियल ड्रॉट कैसे क्रिएट किया जाएगा। तो आर्टिफिशियल ड्रॉट 2 टाइप से क्रिएट किया जाता है। नेचुरल ड्रॉट में आपने देखा कोई फैन वैन यूज नहीं किया गया है, ठीक है। नेचुरल ड्रॉट में क्या होता है, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस ऑफ हॉट एयर एंड कोल्ड एयर की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। बट कुछ केसेस में जैसे बड़े पावर प्लांट होते हैं जहाँ पे ड्रॉट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ पे ड्रॉट ज्यादा क्रिएट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कुछ केसेस में जहाँ पे ड्रॉट मोर देन 40 mm ऑफ वाटर हो जाए, तो वहाँ पे नेचुरल ड्रॉट जो क्रिएट होता है वो नेचुरल ड्रॉट सफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है। वो इतना जो अमाउंट ऑफ एयर सप्लाई करना है फ्रेश एयर, ये नेचुरल ड्रॉट से पॉसिबल नहीं हो पाएगा एंड वो अनइकोनॉमिकल भी हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हमें फोर्स ड्रॉट यूज करना पड़ता है। फोर्स ड्रॉट का एडवांटेज भी है, ठीक है। फोर्स ड्रॉट क्या करता है, इफिशियंसी को भी इंक्रीज करता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम स्टीम जनरेशन ऑफ फ्यूल कंजम्पशन गेट रिड्यूस बाय 15% विथ यूज ऑफ आर्टिफिशियल ड्रॉट इन बॉयलर, ठीक है। तो अगर नेचुरल ड्रॉट की जगह फोर्स ड्रॉट यूज किया जाए
तो ये 15% लेस फ्यूल रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो फोर्स ड्रॉट होता क्या है? फोर्स ड्रॉट क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? फैंस, ब्लोअर्स, है ना, बाय यूजिंग स्टीम जेट फॉर प्रोड्यूसिंग ड्रॉट। अब ये फैन ब्लोअर यूज करके, जैसे मान लीजिए आप फैन चलाते हैं तो फोर्सली आपके ऊपर एयर फ्लो होता है या नहीं? एयर, फैन क्या करता है? फैन या ब्लोअर एयर को सक करके फोर्सली आगे की तरफ फ्लो कराता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसमें डायग्राम से मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये डायग्राम समझिए फोर्स ड्रॉट का। फोर्स ड्रॉट में ब्लोअर यहाँ पे लगाया है। पहला डायग्राम देखिए, फोर्स ड्रॉट दिख रहा है? हेलो? यस सर। हाँ, तो ब्लोअर देखिए ग्रेट लेवल के नीचे लगाया गया है ब्लोअर। ठीक है, बॉयलर यूनिट, एंड उसके बाद ये आपका चिमनी है, स्टैक में चिमनी। तो ब्लोअर यूनिट ग्रेट लेवल के नीचे लगाया गया, मीन्स यहाँ से ब्लोअर का काम क्या होता है? बाहर से एयर को सक करेगा एंड उसको प्रेशराइज करके आगे की तरफ फ्लो कराएगा। ठीक है, तो ये प्रेशराइज एयर इसके अंदर बॉयलर यूनिट के अंदर सप्लाई करेगा, मीन्स फर्नेस के अंदर सप्लाई करेगा। ठीक है, एंड इंड्यूस्ड ड्रॉट में देखिए लोकेशन ऑफ ब्लोअर खाली देखिए कहाँ पे लगाया गया। ये कहाँ पे लगाया गया है? मिडिल में सर। एग्जिट ऑफ, है ना, यानी बॉयलर यूनिट के एग्जिट पे एंड चिमनी और लगाया। मीन्स यहाँ पे क्या करेगा? ये ब्लोअर जब रन होगा तो ये बॉयलर यूनिट से एयर को सक करके बाहर की तरफ फेंकेगा, है ना। कहाँ फेंकेगा? चिमनी में। ठीक है, चिमनी में सर। क्या होगा इस केस में? बॉयलर यूनिट में ये जो फर्नेस है, फर्नेस के अंदर प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक हो जाएगा। ठीक है ना, मीन्स आप जैसे मान लीजिए एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर से ऐसे एयर को खींच के बाहर निकाल रहे हैं, तो सिलेंडर के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लोअर लगाने का मतलब इंड्यूस्ड ड्रॉट में क्या है? ये फर्नेस के अंदर के बर्न्ट गैसेस को, बर्न्ट गैसेस जब निकलेगा तो इसके अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, एंड कम होने की वजह से बाहर का फ्रेश एयर अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अंदर प्रेशर कम हो जाएगा एंड बाहर में इस बॉयलर यूनिट के बाहर प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस एयर अपने आप अंदर जाएगा। ठीक है, एंड बैलेंस वाले में हम क्या करते हैं?